हेलो एवरीवन। इंडिया में बहुत सारे लोग अपना मोबाइल फ़ोन ईएमआई पर लेते हैं। अगर आप समय पर ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो उस केस में आपको मैसेज या कॉल पर रिमाइंडर दिया जाता है कि आपने ईएमआई नहीं भरी है। कुछ केसेस में जब आप अगली ईएमआई भरने जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फाइन ऐड हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में लीगल नोटिस भी आपके अगेंस्ट में आ सकता है। कुछ केस में मोबाइल फ़ोन वापस रीपोसेस भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप ईएमआई टाइम पर नहीं दे पाते हैं। कुछ सालों पहले तक यानी कि 2023 के पहले तक जो लेंडर्स हैं यानी कि बैंक और एनबीएफसीज जिन्होंने उधार दिया है वो आपके फ़ोन में किल ऐप भी इंस्टॉल कर सकती थी, जिसमें अगर आपने ईएमआई पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आप किसी कारणवश ईएमआई नहीं दे पाए, तो आपका फ़ोन जो है वो लॉक हो जाएगा रिमोटली ही। मतलब किसी को आकर लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई विजिट की ज़रूरत नहीं है, वो रिमोटली ही वहाँ से ही लॉक कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा, इस तरह का प्रोविज़न था 2023 तक। फिर आरबीआई ने ये प्रोविज़न हटा दिया। बट अब आरबीआई फिर से इस बात की जांच कर रहा है और ये सोच रहा है कि क्या इस प्रोविज़न को वापस लाया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बात पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दे आर एक्चुअली कंटेम्पलेटिंग कि क्या फ़ोन लॉक किया जा सकता है रिमोटली अगर ईएमआई पर डिफ़ॉल्ट होता है तो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर रिमोटली फ़ोन लॉक किया जा सकता है तो इसको लेकर क्या चैलेंजेस हैं, आरबीआई क्या कंटेम्पलेट कर रहा है, क्या एग्जैक्टली एग्जामिन कर रहा है, उस सब से रिलेटेड हम बात करेंगे। और इन सब में कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान आरबीआई को रखना चाहिए अगर फ़ोन रिमोटली लॉक भी होते हैं तो। वैसे आपको रिमोटली लॉक होने का मतलब तो समझ में आ जाना चाहिए, जिसमें फ़ोन में लॉक लग जाता है जिससे आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये लॉक लगाया किसने है? जिनसे आपने उधार लिया है पैसा, जिन्होंने आपको ईएमआई पर जिन्होंने आपको लोन दिया है और जिनको आप ईएमआई पे कर रहे हैं, बेसिकली लेंडर्स। तो आरबीआई चेक कर रहा है कि क्या कोलैटरल एनफोर्समेंट इस केस में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखो, अगर कोई होम लोन पे डिफॉल्ट करता है, बहुत टाइम तक अगर ईएमआई नहीं दे पाता है तो घर पे बैंक कब्जा कर लेती है। सिमिलरली कार लोन नहीं दे पा रहा है तो कार लेकर चली जाती है। पर फ़ोन के साथ प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन को एक बार जब बेच दिया तो उसको फिर डिटेक्ट करना किसके पास है, ये सब चीज़ों में बहुत हैसल होता है। तो इस वजह से कोलैटरल एनफोर्समेंट के लिए लेंडर्स का कहना है कि आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कीजिए कि रिमोटली ही आप वो फ़ोन को डिसेबल कर दें। तो ये तो लेंडर्स का साइड हो गया। लेंडर्स क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर कार और होम लोन्स में होता है, वैसे ही इस केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। ये बैकग्राउंड बहुत ही गंदा हो गया, लेट मी चेंज इट। ठीक है, वाइट नहीं, वाइट भी नहीं अच्छा लग रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ब्लैक ही कर देती हूँ मैं फिर से। ओके, पेन का कलर रेड ले लेती हूँ। हाँ, तो लेंडर्स का साइड ये कह रहा है, लेंडर्स मतलब बैंक और एनबीएफसी, वो कह रही हैं कि जैसे कार और होम लोन्स में होता है वैसे ही मोबाइल फोन्स में भी होना चाहिए। जो बोरोअर्स की साइड है उसकी तरफ आरबीआई अगर देखती है तो उसमें मेन कंसर्न आ रहा है प्राइवेसी का। अगर कोई ऐप इंस्टॉल की जाती है या कोई ऐसा प्रोविजन होता है जिसमें बैंक को ईएमआई समय पर नहीं देने पे आपका फ़ोन अपने आप लॉक हो जाएगा या डिसेबल हो जाएगा, तो बोरोअर्स की प्राइवेसी को लेकर ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अगर वो इस तरह की ऐप इंस्टॉल करते तो हो सकता है वो पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही हो सकता है कि आपके फ़ोन की इंपॉर्टेंट जानकारी कहीं और शेयर की जा रही हो। ये प्राइवेसी के कंसर्न्स होते हैं। उसके साथ ही आरबीआई इज ऑल्सो चेकिंग कि फ़ोन जैसी चीज़ आजकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डे टू डे लाइफ फ़ोन पर बहुत डिपेंडेंट है। तो उस केस में क्या ये डिसेबल करना सही होगा? तो ये दो पहलू है जिसका जांच आरबीआई कर रहा है और फाइनली अपने डिसीजन पे आएगा। बट वाई ऑल ऑफ अ सडन इतनी डिमांड रेज हो रही है कि रिमोट लॉक्स अवेलेबल होने चाहिए? वो रीज़न है क्योंकि हम ईएमआई पर लेने वाले सामान की बढ़ोतरी देख रहे हैं। यानी कि पहले 2020 में 1% फ़ोन और वाइट गुड्स ईएमआई पर लिए जाते थे, 1% बस। और वाइट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब डोमेस्टिक गुड्स को कहा जाता है। वाइट गुड्स इसलिए नाम रखा था क्योंकि पहले ही सिर्फ सफ़ेद कलर में आते थे, अब तो बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1% मोबाइल फोन जो है वो ईएमआई पर होते थे 2020 तक, पर अब ये नंबर 37% पर पहुंच चुका है, विच शोज कि लोन्स का नंबर बढ़ता चला गया। छोटे लोन्स जो कंज्यूमर डिवाइसेस के लिए होते हैं उनके लोन्स बढ़ते चले गए, और उसके साथ ही एनबीएफसीज और बैंक्स ने कंसर्न रेज किया कि अब ये लोन का समय पर वापस आना उतना ही जरूरी है, हेंस इट इज वेरी क्रूशियल कि लॉक्स लगाए जाए। इसके दोनों पहलू हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा इंप्लीमेंट होता है तो आरबीआई को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आरबीआई का जो फेयर प्रैक्टिसेस कोड है, जिसमें वो लेंडर्स को बताती हैं कि लोन की रिकवरी के टाइम क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जब आप इस तरह का डिवाइस या मैकेनिज्म इंस्टॉल करते हैं तो आप बोरोअर को पहले ही बताइए, लोन लेते टाइम ही बता दीजिए कि आपके फ़ोन में इस तरह का प्रोविजन है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये डिसेबल्ड हो जाएगा, और उसके बाद ही, उसके कंसेंट के बाद ही इस तरह की चीज़ करें। और तीसरा, पर्सनल डेटा में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह की चीज़ इंप्लीमेंट भी करते तो आरबीआई हैज़ टू मेक श्योर दीज 2 पॉइंट्स कि ऐसा ना हो। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो इस पूरे प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, जिनके जवाब आरबीआई को देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कि कितनी ईएमआई मिस होने पर लॉक ट्रिगर होगा। दूसरा, क्या इसमें कोई ग्रेस पीरियड, वार्निंग, रिमाइंडर का मैकेनिज्म है। अगर कोई इशू हो रहा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई प्रोविजन है कि कंज्यूमर और लेंडर के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो रेजोल्यूशन कैसे होगा। और अगर बोरोअर्स ने पेमेंट मिस कर दिया बिलिंग एरर्स की वजह से या शॉर्ट टर्म कैश फ्लो इश्यूज, थोड़े टाइम के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आंसर करने होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जेन्युइन बोरोअर्स को पता होने चाहिए। लेंडर्स का ऐसा कहना है कि अगर इस तरह का लॉक का प्रोविजन होगा तो बोरोअर्स भी डरेंगे और वो समय पर ही रीपेमेंट करेंगे। इससे बैड लोन्स या फिर ऐसी चीज़ें जहां पर समय पर डेट नहीं वापस दिया है, वो सारी चीज़ें काउंटर हो सकती हैं। इस सभी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। इस सब्सक्रिप्शन में 24,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी है। एनरोल करने के लिए कोड MM05 का इस्तेमाल करना है, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आपको क्या लगता है, इस तरह के लॉक इंप्लीमेंट होने चाहिए या नहीं? आपके क्या विचार हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।